नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ 25 मार्च 2025 के लिए निफ्टी 50 की एनालिसिस पे। और हम इसमें देखेंगे कि आज के दिन निफ्टी 50 कैसे रिएक्ट करने वाला है। आज के दिन निफ्टी 50 का मूवमेंट कैसा होने वाला है, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि हम डेली सुबह में देखते हैं, जैसे मार्केट ओपनिंग, मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड्स, है ना, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, सेक्टर्स क्या कैसे होंगे, है ना, कौन से कुछ स्टॉक्स भी हम देखते हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना, और ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं अ, इसके प्लानिटरी पोजीशंस के बेसिस पे। और साथ में कुछ टेक्निकल पार्ट्स भी हम ऐड कर देते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर टेक्निकल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं इसमें, है। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो आज की अगर बात करी जाए, हम चलते हैं यहाँ पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिख रहा है, और इस निफ्टी 50 के चार्ट पे अगर हम बात करें तो गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मार्केट अभी क्लोज हुआ है 674 पे, 23,674 पे। उसके अलावा फिर भी आज गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो एक्सपेक्टेड रेंज है 80 से 120 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुल सकता है यहाँ से। और 120 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है तो ये R1 के रेंज में कहीं तो मार्केट ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स आज के क्या होंगे। तो हम 3 सेशन में बाँटते हैं दिन को। और पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं 9:15 से लेके 11:30 तक, एज़ यूजुअल जो हम डेली करते हैं। तो 9:15 से 11:30 तक का जो ट्रेंड होगा, वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं थोड़ा-सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, इधर आस-पास कहीं ओपन होता है, और ये कहता है कि 9:15 से 11:30 तक में मार्केट बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कुछ ऐसा, सॉरी, हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसा चले 11:30 तक में। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसे चल दे। ओके, फिर अगर जो जब सेकंड फेज आता है, जैसे 11:30 से लेके 1:30 बजे, 1:30, 11:30 से 1:30 पीएम तक का जो सेशन आता है, उसमें थोड़ा सा साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट में। तो हो सकता है कुछ ऐसा 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 कुछ बने। ये मान लीजिए कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये सेकंड फेज हो गया। और क्लोजिंग सेशन जो होगा हमारा, लास्ट सेशन 2 बजे के बाद, ये 2 बजे के बाद वाले सेशन में थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने कल भी प्रोडिक्ट किया था मार्केट में कि 2 बजे के बाद बेरिशनेस देखने को मिलेगी, जो कि हुआ नहीं था। यहाँ पर भी हमने बात किया था, ये सारी चीजें चली थी, लास्ट वाला फेज हमारे जैसे गिरने की प्रोबेबिलिटी थी, नहीं थी। आज भी कुछ वैसा ही है, वैसा ही कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने ये इनकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के, R1 R2 S1 S2 जो भी हम ड्रॉ करके रखते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि मेजर रोल निभाते हैं डेली बेसिस पे। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं करना। ठीक है। ओके। और जो हम जैसे अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन से ट्रेड बन रहे हैं, क्या बन रहा है, उस चीज़ पे भी हम आएंगे, एक बार समझेंगे, है ना। ओके, तो पहले चलते हैं हम आज के बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की अगर हम देखें तो कैसे होगी। तो हम कब बुलिश होंगे। बुलिश होने के लिए मार्केट अगर 23,600 650 के आसपास आता है, तो हम बुलिश होने की कोशिश करेंगे। जैसे अब 650, मान लीजिए कि मार्केट अगर हमें यहाँ कहीं दिखता है, अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं दिखता है, हाँ, यहाँ पे अगर कहीं मार्केट हमें दिख जाता है, तो हम बुलिश हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो टॉप लाइन है, इसको हम आज का बेस मानते हैं। और मार्केट का जब भी यहाँ आता है,
हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम बुलिश होने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम अपना पुट सेल करेंगे। पुट सेल करेंगे, टारगेट को हम R2 को टारगेट रखते हैं और इधर कहीं तो थोड़ा-सा स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है? अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा R2 टारगेट मतलब R2 ही है। वो थोड़ा-सा कंडीशन देख के, मार्केट का कंडीशन देख के हम निकाल सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट पे नहीं चलना है, कंडीशन देखना है ना? थोड़ा-सा अपना भी ब्रेन यूज़ करना है और देखना है कि हमारा टारगेट मार्केट ने कैसे मूव दिया है, क्या कैसी वोलेटिलिटी रही है, उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट ले लें। बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ एक इस तरह का एक आप ट्रेड लेंगे, ये यहाँ पे आप पोज़ीशन बनाएँगे और कुछ यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे निकलने का कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर देखी जाए तो ये ट्रेड हमें कब मिलेगा? ये ट्रेड हमें स्टार्टिंग में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे वो मार्केट यहाँ खुला और कुछ थोड़ी-सी वोलेटिलिटी आई, मार्केट यहाँ भी यहाँ तक सपोर्ट ले लिया, इधर आस-पास में कहीं सपोर्ट ले लिया, तो एक पोज़ीशन बनता है अपना, ठीक है? कि दोबारा तो ये नीचे आने की कहीं प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही है। तो पहले ही फ़ेज़ में अगर बन जाता है तो आप एक पोज़ीशन बनाते हैं, ठीक है? दूसरी पोज़ीशन की बात करें तो मार्केट अगर कहीं इधर आने की कोशिश करता है, इस रेंज में कहीं मार्केट आने की कोशिश करता है, तो हम एक पोजीशन बनाएँगे, है ना? हम एक पोजीशन बनाएँगे कुछ ऐसा अपने-अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा एक पोजीशन बनाएँगे और इसको रखेंगे टारगेट अ, अपने एलओसी का जो टॉप लाइन है उसको टारगेट रखते हैं और ये थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं स्टॉप लॉस को और देखते हैं मार्केट किस साइड में जाता है। हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए ही ना, R2 R1 के नीचे ही ना आए मार्केट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? R1 पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो अपने को देखना है कि मार्केट ने क्या मूव दिया है, कैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोच पाएँगे, है ना? आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जब ट्रेड में जाएँगे तो आप सेंसिबल को ओपन करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन चार्ट्स का डेटा देखेंगे, वहाँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, है ना? वॉल्यूम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ निकल जाना चाहिए, है ना? तो दिन के लिए ये 2 ट्रेड बनते हैं, इसके अलावा मुझे कोई ट्रेड नहीं तो समझ आ रहा है और आपको अगर समझ आएगा तो बताइएगा। मैं बोलूँगा इन 2 ट्रेड्स को आप फॉलो कीजिए, जैसे भी मिलता है आपको ये चार्ट ट्रेड आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अपना एनालिसिस कीजिए और इस तरह का कुछ आपको दिखे तो बहुत सुंदर मज़ा आएगा आपको। ओके। अम, अब हम बात करें सेक्टर वाइज प्रोडिक्शन की, तो बुलिश सेक्टर में आज हो जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, है ना? बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर ये हो जाते हैं बुलिश सेक्टर, ओके। बेयरिश सेक्टर में होते हैं ऑटो सेक्टर और रियलिटी सेक्टर। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। अब हम बात करें कि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो क्या होगा? मार्केट सेंटिमेंट बुलिश आज का अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखा जाए तो बुलिश टू साइडवेज कह सकते हैं, बुलिश टू कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, जैसे धीरे 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 ऊपर चलता है तो वही हो गया बुलिश टू साइडवेज, है ना? ओके। अब हम बात करें कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि हम नेक्स्ट इस वीकेंड तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, है ना? और प्रॉफिट का हम टारगेट कर सकते हैं 5%, 5 से 7% का हम टारगेट रखते हैं और वीकेंड तक के लिए हम रखते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेड को देखिएगा टीसीएस। टीसीएस की सर बात की जाए तो देखिए हमने कल भी बात करी थी टीसीएस की, ठीक है जी सर। टीसीएस की कल भी हमने बात करी थी और जिन जिन यारों ने दोस्तों ने ली होंगी वो मुझे तो लग रहा है कि मजे किए होंगे। 80 का 580 का तीन 580 का प्राइस गया है, तीन 680 का, ठीक है? और यही चार्ट मैं फिर कंटिन्यू करने बोलूंगा और यही स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीज यही रहेंगी, आप इसको पकड़ के चलिए मेरे हिसाब से
ये चलेगा। ठीक है। ओके। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ऐसी मैं समझता हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करके आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब दूसरी स्टॉक की बात अगर मैं करूँ तो वो है सर इन्फोसिस। ठीक है। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो ओके, ये हो गया इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस की बात की जाए तो इन्फोसिस में आप कुछ ऐसा पोजीशन बना सकते हैं, इस मार्केट यहाँ ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, आप कुछ ऐसा टारगेट बना सकते हैं, ऐसा कुछ पोजीशन बना सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अ, मैं थोड़ा सा कुछ हम्म, ये डेली बेसिस पे हमने कैंडल डाला है, और डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे इमेज को नीचे तोड़ा हुआ है। ठीक है। और ये एक सपोर्ट बनाया है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ओके। तीसरा, अगर हम चार्ट की बात करें, तीसरे स्टॉक की बात करें, तो वो होता है हमारा रिलायंस। रिलायंस ने बहुत लोगों को डुबाया है। बहुत लोगों को डुबाया है रिलायंस ने। अब रिलायंस में आप जाइए, देखिए 200 ईएमएस पे आ चुका है, और 200 ईएमएस पे जाके मार्केट रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है। तब फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोबेबिलिटी मार्केट रिजेक्ट करेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। 1300 पे मार्केट आया है, और हम यहाँ पे एक पोजीशन बनाते हैं। ये इसमें स्टॉप लॉस समझ लीजिए ना के बराबर रखना है। ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस एकदम ना के बराबर रखना है, और इसमें हमें उठा लेना है करीब करीब कितने पॉइंट्स, 30 पॉइंट के आसपास हमें इसमें उठा लेने हैं। ठीक है। 30 पॉइंट के आसपास हमें इसमें उठा लेना है, और इतना मिलेगा आपको, इजीली मिलेगा। मैंने चार्ट दिखाया आपको, अब देखना ये इजीली मिलेगा। ये मुझे पता है कि ये 200 यहाँ पे आके काम करेगा, ये मिस काम करेगा, बट वो काम करने से पहले ये आपको इतना टारगेट दे जाएगा। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं रेंज की। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम रेंज की बात करें, निफ्टी 50 का अगर हम रेंज का बात करें, तो दिन का रेंज है सर 23,500 से लेके 23,900। ठीक है। अपर रेंज 23,900, लोअर रेंज 23,500। ठीक है। ये हो गया हमारा दिन का रेंज। मैं थोड़ा सा ये हो गया हमारा दिन का रेंज। ठीक है। ओके। और अगर हम बात करें इसमें कि एक्सपायरी तक का रेंज क्या है ना, एक्सपायरी तक का रेंज अगर हम बात करें, एक्सपायरी जो कि थर्सडे को है, 2-3 दिन बाद है, तो उसमें 23,200 से लेके 24,200 तक की रेंज बन रही है। 23,200 से लेके 24,200 मतलब ये रेंज ऊपर का बन रहा है, और ये रेंज नीचे का बन रहा है। थोड़ा सा एक खींचता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये भाई सब कह रहे हैं कि रेंज होगा हमारा ये, है ना, ये पूरे एक्सपायरी तक का रेंज कुछ ऐसा होगा।
ठीक है। ओके। अब एडिशनल स्टॉक में आप देख सकते हैं एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, है ना, एल एंड टी, ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही खत्म करते हैं, इतना ही पे रहने देते हैं। और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये रहा हमारा चैनल। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारे लिंक्स दिए गए हैं आपको, आप देखिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।